बिन अकेला रहेगा, किसी को आगे भजन है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा, भजन ही है साथी, यही टिकट है परलोक यात्रा का। जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी, केवल मकान तक अर्धांगिनी। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। नमः श्रीमद् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामितम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा मुकुंद की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुधा का रसपान करने वाले श्री भागवत मिलिंद वृंद एवं श्रीमद् भागवत मिलिंदानंदम दोनों समवाय में समुपस्थित सभी यतिजन सुधीजन गुरुजन एवं बहनों मातृशक्ति आप सबके चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात करते हुए गुरुत्रय के चरणार बिंदों में प्रणिपात निवेदन करते हुए कल की कथा के कुछ स्मरण निवेदन करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से भव भयापहा कलिकलमस विध्वंसिनी पीयूष रस वर्षिणी श्रीमद् भागवती कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि तृणावर्त का आना, कंस के जो भृत्य हैं और कंस से जो प्रेरित हैं, ऐसे पहले तो पूतना आई छद्म वेश धारण करके, इसके बाद शकटासुर को भेजा कंस ने जो अमूर्त था और मूर्तामूर्त धर्म वाला वात्या रूपधारी यह तृणावर्त आया कंस के प्रेरित करने पर। यहाँ पर गुरुदेव के श्रीमुख से हमने श्रवण किया। अभी तक तो हम लोग समझते थे कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकालिक ही होता है, अक्तत्वतु निष्ठा इति करके, पर पूज्य गुरुदेव की कृपा से कल हम लोगों ने श्रवण किया कि आरभ्यमान कार्य का सौष्ठव भी अक्त प्रत्यय से प्रतिपादित होता है, तो यह भी हमें ज्ञात हुआ। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने एकदा शब्द का जो निहितार्थ बताया, एकम परमात्मानम ददाति इति एकदा यशोदा, यह परम ही स्वाद्य था और ग्राह्य था। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने गिरिकूटवत को भी शाब्दिक दृष्टि से चैत्रवत गावः ऐसा इसका प्रतिपादन किया। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना पदापीड्य। गुरुदेव ने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया कि पदा वहां प्राण के अर्थ में है, पदस्थैर्य इस धातु से, तो प्राणेन आपीड्य ऐसा उसका आशय, जिससे संगत भी बैठी। तो यह हुआ। और जगतामास कर्मसु में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अनेक जन्मों के पुण्य पुंज वाली भगवती माँ परम साध्वी सती यशोदा मैया अन्य कर्मों में नहीं बल्कि भगवदर्थ कर्मों में ही लगी, ऐसा इसका आशय हम लोगों को ज्ञात हुआ। और यद्यपि बहुत सारी बातें हुई, पूरा निवेदन भी नहीं किया जा सकता, पर एक बात अंतिम में जो हुई कि जिस तरह से माता उच्चालन करती है बालक का, और बालक बिल्कुल एकदम से निश्चिंत होकर परम प्रसन्नता का अनुभव करता है,
और माता को चिंता होती है कहीं गिरने न पाए। ऐसे ही परमात्मा के जो चरणाश्रित हो जाते हैं उनका फिर परमात्मा पूरा ध्यान रखते हैं। योगक्षेमम वहाम यह उनकी शर्त। ऐसा सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया। अब आज की कथा में हम लोग आगे पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से दिव्य कथा श्रवण करेंगे। सभी गुरुजनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूज्य श्री शर्म गुरु जी के चरणारविंदों में कोटिशः प्रणाम प्रणिपात निवेदन। तो आरंभ करने की अनुज्ञा लेकर के श्री भगवान का वंदन आरंभ करता हूँ। निस्सीम करुणा पूर्ण वात्सल्यैक महोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमारे जीवन में उदित हुआ है, और इसकी सार्थकता सही अर्थ में पूर्ण रूप से इसे चरितार्थ करने के लिए हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है। और उसी के क्रम में जो यह प्रसंग है तृणावर्त के उद्धार का प्रसंग, इस पर आप सब गुरुजनों की अनुज्ञा से, साधु संत महात्मा मित्रजन सबकी अनुज्ञा से प्रणाम पुरस्सर कुछ उच्छृंखल होकर के आरंभ में 1-2 मिनट बोलता हूँ, फिर मूल पद्य में प्रवेश करूँगा। और वो पद्य, उसमें जाने से पहले आज के पद्यों में हम ये देखेंगे कि तृणावर्त कैसे भगवान का हरण कर लेता है, और इसके प्रभाव में हमें भगवान नहीं दिखते। यह प्रसंग साधक की दृष्टि से और मुमुक्षु जनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर पहले श्री यशोदा मैया जिस भगवान को गोद में लेकर लालन कर रही थी, और सहसा तृणावर्त ने भगवान का हरण कर लिया। यशोदा मैया तो ऐसे नित्य परिकर हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह हमारी बात है, हमारे लिए शिक्षा की बात है कि भगवान को कभी भी अपनी आंखों से दूर मत कीजिए। प्रतिक्षण अनुसंधान कीजिए कि भगवान मेरे पास हैं। देखते रहिए क्या मेरी आंखों में भगवान निवास करते हैं कि नहीं, क्योंकि सकल अनर्थ का मूल है भगवान की विमुखता। भगवत विमुखता सकल अनर्थ का मूल है। भगवान के प्रतिक्षण आलिंगन यानी प्रत्याशक्ति ही सौभाग्य की पराकाष्ठा है, और विमुखता मानो जीवात्मा का पूर्णतः विनाश। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, भगवान वेद ऐसा कहते हैं। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति, नो चेत अवेदित महति विनष्टि।
और इसलिए वैष्णव जन कहते हैं सा हानि तन महच्छिद्रम, जीवन की सबसे बड़ी हानि वही है, वही सबसे बड़ा छिद्र है जहां भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं होता। और एक क्षण भी यदि श्री भगवान के दर्शन के बिना हमारे जीवन का बीतता है तो ऐसा मानना चाहिए मानो किसी डाकू ने हमें लूट लिया। दस्युर दस्युभिर मुहते मुशिते नेव युक्तम आक्रंदितुम भृशम। उचित है कि एक क्षण भी भगवान वासुदेव के चिंतन के बिना हमारा यदि निकल गया तो युक्तम आक्रंदितुम भृशम, हमें जोर जोर से फूट फूट करके रोना चाहिए, इसलिए कि जीवन का परम धन एक क्षण के लिए हमसे विलग हो गया। इस रजोगुण ने इस रजोगुण ने जो अंतःकरण में छिप करके ही हम लोग के बैठा हुआ है और कितना उपद्रव इसने किया है। आज यशोदा मैया को भी कितना अनुताप हो रहा है, जिसका चिंतन, जिसका हम अनुभव करेंगे। यदि मैं अपने लाला को नहीं छोड़ती और यदि तो मेरा बालक कहीं नहीं जाता, मेरा लाल मेरे पास ही होता। बहुत प्रकार से चिंतन कर रही हैं। अब इन्हीं भावों को हम भगवान बादरायण के की पद धूरणी के माध्यम से सुने, उनके ही मंगलमय आधारामृत का पान करते हुए आस्वादन करें। और वो मंगलमय श्लोक है कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम गोकुलम सर्वमावृत्य मुष्णन् चक्षुंसि रेणुभिः पूरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तमभवत् गोष्ठम रजसा तमसावृतम। मुहूर्तम अभवत् गोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम यशोदा नापश्यत् स्वयं न्यस्तवती यतः नापश्यत् कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त विसृष्टाभिः शर्कराभिरभिद्रुतः। इत्यादि इत्यादि श्लोकों का आज विविध टीकाओं के आलोक में थोड़ा सा विचार करना संकल्पित है। और आप ये जानते हैं कि श्री भगवान बादरायण कह रहे हैं कि ये दैत्य तृणावर्त कैसा है, उसके स्वरूप का बोध कराते हुए भगवान कहते हैं दैत्यो नामना तृणावर्ता। श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विचार तो नहीं किया, लेकिन जैसा पता लगता है अन्य टीकाकारों की टीका को देखने से, यह श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यह तो जात्यैव दुष्टः, ये जाति से ही ये क्रूर प्रकृति का है। क्योंकि दैत्यः दितेह अपत्यम, ये दिति का ये पुत्र है, दिति का पुत्र होने के कारण यह दैत्य है और दैत्य होने के कारण यह क्रूर है। तात्पर्य है, देखिए दोवखंडने धातु से दिति बनता है, ये दानम एवं दिति, और यह अवखंडनार्थक धातु होने के कारण दिति शब्द का अर्थ है भेद बुद्धि, और भेद बुद्धि जन्य ही क्रूरता होती है। जितना भी अनर्थ होता है वो भेद से ही आरंभ होता है। इसलिए देव विरोधित्व अर्थ का प्रकाशन यह दैत्य पद करता है। और तृणावर्त, जैसा कि अनेक सह विचार हुआ, तृणवत् सकलम विश्वम आवर्तयति, इस व्युत्पत्ति से, व्युत्पत्ति मूलक इस नाम से ऐसा पता लगता है यह तृणावर्त महाबलिष्ठ है और यह कंस का भृत्य है। और कंस का भृत्य होने का तात्पर्य हुआ कि यह शत्रु है और मानो यह अवश्य अनिष्ट करेगा। क्योंकि एक दिन मैंने निवेदन किया था कसति इति कंसः, अथवा कम ब्रह्म सुखम शति खंडयति, शोंत कर्ण धातु से ये बनने वाला जो यह है
जो ब्रह्म सुख आनंद को खंडित करता है। देखिए ना, श्री यशोदा मैया का कितना आनंद चल रहा था और उसको बाधित इसने किया, तो कंस का भृत्यत्व इसने मानव चरितार्थ किया है। अवश्य अनिष्ट कर्तृत्व अर्थ का प्रकाशन यह कंस भृत्य पद करता है। और प्रणोदित का तात्पर्य है कि कंस ने ही इसे भेजा है, इस तृणावर्त को, और पूतना के वध के बाद उसे लगभग ये निश्चय सा हो गया है कि मेरा प्राणहारक और कोई नहीं, अयमेव हरि ही, यही हरि है, और निश्चित ही गोकुल में ही वो होगा। ऐसा निश्चय करके कंस की संभावना यह सूचित हो रही है। आगे कहते हैं, यह चक्रवात स्वरूप में क्यों आया? अर्थात चक्रवात का अर्थ है बात मंडली, बवंडर, और उसी स्वरूप से आने का तात्पर्य है कि इसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। अप्रतिकार्यत्व तो अर्थ का प्रकाशन हो रहा है, और सभी प्रकार की वंचना करने के लिए ही इस कृत्रिम वेश को धारण करके यह उपस्थित हुआ है, और इसी वेश को धारण करके श्री भगवान का इसने हरण किया है। लोगों को तो लग रहा था कोई हवा आ रही है, लेकिन वायु आयाति इस प्रकार के भ्रम को उत्पन्न करके भगवान का हरण किया है। तो आगे कहते हैं, जहार, यद्यपि हरण के समय में भगवान एकदम हल्के हो गए, और अन्यथा तो भगवान को ये कैसे हरण कर पाता। आसीन शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने, विशेष करके बृहत कर्म संदर्भकार, क्रम संदर्भकार ने और श्री चैतन्य मत मंजूषाकार ने थोड़ा परस्पर अलग अलग अर्थ को प्रकाशित किया है। श्री बृहत कर्म क्रम संदर्भकार ने लिखा है कि आसीनम मात्रा यत्र विन्यस्तः, श्री यशोदा मैया के द्वारा जहां उनको स्थापित किया गया था, रखा गया था, ततः अन्यत्र क्वापि गत्वा आसीनम, वहां से हट करके भगवान कुछ दूर जाकर के विराजमान हो गए। तो उनकी टीका से लगता है कि भगवान भी तृणावर्त के द्वारा अपने हरण में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट का निग्रह तो भगवान को करना है, तो क्यों नहीं उसी के कार्य में थोड़ा उसके अनुकूल ही कर लिया जाए। लेकिन चैतन्य मत मंजूषाकार कहते हैं, मात्रा विन्यस्तः तत्रैव ही तथैव आसीनः तम आसीनम, जहां श्री यशोदा मैया ने रखा था भगवान वहीं विराजमान रहे, और वहीं से उस तृणावर्त ने भगवान का हरण किया। तो इस प्रकार आपने देखा, यदि श्री भगवान वजनदार नहीं होते, अत्यंत भारी नहीं हो जाते, तो निश्चित रूप से फिर यशोदा मैया उनको उतारती नहीं, और तब क्या होता कि तृणावर्त श्री यशोदा जी के साथ ही भगवान को लेकर के कदाचित जाता, तो या यशोदा मैया को मारता। अतः इसीलिए उत्संग से उतरने के लिए ही श्री भगवान अत्यंत वजनदार, गुरुतर भगवान हो गए। ये सारी बातें तो गत सत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब यह कभी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह सब श्री भगवान के नभो विहार के संकल्प के कारण हो रहा है। ये सब भगवान की लीला शक्ति का ही चमत्कार है, आचार्य जन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीधर स्वामी जी महाराज किस रूप में इन श्लोकों की चर्चा करते हैं, और उन्होंने इतना ही लिखा है, अधिक विन्यास न करके श्रीधर स्वामी जी ने इस विषय में इतना सा लिखा, बस दैत्यो नामना तृणावर्तः इत्यादि में किसी पद को लेकर के उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन जो उनके टीकाकार उनके ही आशय को प्रकाशित करने वाले वंशीधराचार्य ने भी कुछ विशेष नहीं, चक्रवात स्वरूप को स्पष्ट किया। चक्रवात स्वरूपेण में चक्रवात का स्वरूप क्या होता है इसको बता दिया, और इसके अतिरिक्त किसी अर्थ विशेष का पुरस्कार नहीं दिखाई देता है। लेकिन अब हम थोड़ा इस पर दृष्टि निक्षेप करते हैं, जो अगला श्लोक है, गोकुलम सर्वमावृण्वन्
मुष्टन चक्षुंषि रेणुभिः पूरयन सुमहाघोरम। यहाँ पूरयन और ईरयन उभय था पाठ है। श्रीधर स्वामी जी ईरयन की ही व्याख्या करते हैं, इसलिए उनके मत में इसी पाठ को मानना चाहिए। ईरयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा। और इसका तात्पर्य है कि उस तृणावर्त ने क्या क्या प्रभाव दिखाया है, इसको हम देख सकते हैं। भगवान के हरण के लिए उसने क्या क्या उपाय किया, क्या क्या उपद्रव किया है, और जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो इस प्रसंग में एक दार्शनिक दृष्टि और एक प्रतीक व्याख्या होती है, उसका आश्रय लेकर के उन्होंने कहा कि सही में श्री भगवान के साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो है वो अज्ञान है, और यहाँ यह अज्ञान में तीन रूप से आवरण उपस्थित हुआ है। एक आवरण है वेद्य के अंश में, वेद्य हम जिसको जानना चाहते हैं उसका आवरण हुआ, इंद्रियांश में आवरण हुआ, और अंतःकरणांश में भी आवरण इस अज्ञान ने किया है। और आप देखेंगे रजोगुण कैसे हमारे सामर्थ्य को कुंठित कर देता है, इसका यहां दर्शन होता है। गोकुलम, संपूर्ण गोकुल को अंधकार से उससे वेष्टित कर दिया, यही तमोगुण का कार्य है। और गोकुलम सर्वमावृण्वन, पूरी तरह गोकुल को आच्छन्न कर लिया। जब इंद्रिय समूह को आच्छन्न कर लिया, गोकुल धाम परक तो है ही, तो फिर इंद्रियों से भी अत्यंत सूक्ष्म भगवान तो कैसे दिखाई देंगे। ये मानो एक अर्थ विच्छित्ति यहाँ प्राप्त हो रही है। गोकुलम सर्वम आवृण्वन, जब संपूर्ण गोकुल को आच्छन्न कर लिया, इन्हें इंद्रिय संघात को मानो निगृहित सा कर लिया, तो उससे भी अत्यंत सूक्ष्म भगवान तो कैसे हम लोग को दिख पाएंगे, ये अर्थ विशेष प्रकाशित हुआ। और मुष्णन चक्षुंषि रेणुभिः, और रेणुभिः, यद्यपि रेणुभिः का अन्वय हम यहां कर सकते हैं, रेणुभिः गोकुलम सर्वम आवृण्वन, अपनी धूलि से, उस धूलि से, धूलि का ऐसा कुछ बवंडर फैलाया है किया। और मुष्णन, मुष्णन का श्रीधर स्वामी जी ने कहा हरण, हरण कर लिया। और आचार्यों ने कहा, श्री वीर राघवाचार्य जी का कहना है पिधापयन, ढक दिया। और जब श्री वैष्णव तोषनिकार कहते हैं नितराम मुद्रयन, ऐसा कुछ किया कि सबकी आंखें बंद हो गई, मुंद गई, ऐसा अर्थ हुआ। तो मुष्णन चक्षुंषि, तो नेत्र को बंद कर दिया, इसका अर्थ है कि नेत्र में दर्शन की शक्ति मानो अवरुद्ध कर दी उसने रेणु के कारण। और आगे पूरयन, यानी ईरयन, ईरयन का तात्पर्य है निनादयन। श्रीधर स्वामी जी इतनी जोर से गर्जना उसने की है कि सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा। दिशा तो आप जानते हैं, सभी दिशाओं को शब्द से आपूरित कर दिया। और दिशाएं तो प्राची, प्रतीचि, उदीची, अवाची के नाम से प्रसिद्ध ही है। और जो प्रदिश है वह विदिश है, दिशाओं के मध्य में जो कोण के रूप में है, जिसे हम अग्निकोण, आग्नेय कोण, और इसे नैऋत्य कोण और वायव्य कोण और ईशान कोण आदि के रूप में जानते हैं। अर्थात चारों दिशाएं और चार कोणों को भी इतनी जोर से गर्जना की उसने, अभयंकर शब्दों से सबको आपूरित सा कर दिया है। और इसका तात्पर्य भी बताया गया, सबकी आंखों में धूल भर दी है, और जो दृष्टि के देवता हैं सूर्य आदि, उनको मानो निगृहित कर लिया। और वह तो देखता नहीं, वह तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह सबको देख रहा है। जैसे दृष्टि पिशाच न्याय होता है ना, कि हम तो पिशाच को नहीं देख पाते, लेकिन पिशाच हमको देख रहा है। इसलिए अदृष्ट पिशाच न्याय के समान वह है। वह केवल तिरोहित ही नहीं हुआ है, अपितु अंतःकरण को भी उसने व्यग्र कर दिया है। अर्थात कैसे व्यग्र किया, तो कहते पूरयन सुभाघोर शब्देना प्रदिशो दिशा, जैसे सभी दिशाओं में भय उत्पन्न हो, और जैसे भयानक शब्द प्रतिध्वनित किया,
और इस शब्द करने का उस तृणावर्त का एक यही तात्पर्य था कि कहीं बच्चा सहसा रोने लग जाए तो इस भयंकर शब्द में कोई उसकी ध्वनि को सुन न पावे, किसी को ध्वनि सुनाई न दे। अर्थात दिग देवताओं को भी उसने भयाक्रांत सा कर दिया। ऐसा दिग देवता जो इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो ईशान आदि हैं, उनको भी मानो इस भयानक शब्द से आपूरित कर दिया है, निनादित कर दिया है। अब जब गोकुल दर्शन भी नहीं हो रहा है तो श्री भगवान का दर्शन कैसे हो? श्री वैष्णव तोषणीकार ने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात कही है और मैं उसका जरूर उच्चारण करना चाहता हूं। कहते हैं कि मुहूर्त महवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम। मानो यह कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण को आप यूं कह सकते हैं कि मुहूर्त शब्द का अर्थ होता है 2 घटी, और 2 घटी का मतलब 24 48 मिनट के लिए। ये 48 मिनट का ऐसा तांडव तृणावर्त ने प्रस्तुत किया, अंधकार और धूल से आच्छन्न कर देना। तो ये 2 घटी के लिए, मुहूर्त भर के लिए संपूर्णम गोष्ठम, पूरा का पूरा वो गोष्ठ जो है रजसा तमसावृतम, रजस से, धूली से, अंधकार से उसने आच्छन्न कर दिया। बस इसी को लेकर के, इसी प्रतीक को, इसी अर्थ को लेकर के श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार और वैष्णव तोषणीकार ने यहाँ एक बात कही है कि रजसा तत्कृत तमसाच, धूली के कारण और धूली संघात के कारण जो अंधकार हो गया उसके कारण श्री भगवत दर्शन विनाशकाभ्याम, भगवान के दर्शन का जो विनाशक होता है कौन? रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों के द्वारा आवृतम प्रथमम योगिनाम हृदयम इव आसीत। ऐसा लग रहा था मानो योगियों का हृदय पहले इन दोषों से आवृत जैसे होता है, बाद में भगवान के अनुग्रह से ये सारे आवरण का प्रक्षय होता है। भगवान के दर्शन के अभाव में योगियों का हृदय जैसे इन दोषों के कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण जो आवृत हो जाता है, ठीक वैसा ही। और इस अर्थ को प्रकाशित करके उन्होंने एक बात कही है कि यहाँ श्लेषोपमा है। देखिए, उपमा जैसा कहीं कोई दिखता तो नहीं है। देखिए, उपमा के लिए तो कम से कम सादृश्यवाचक शब्द हो, कुछ उपमेय हो, उपमान हो, और कुछ और भी हो, कुछ धर्म हो, जो सादृश्य को बताने वाला धर्म हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन ये सत्य है कि जैसे रजसा तमसा आवृतम, रजोगुण और तमोगुण से आवृत होता है पहले पहले, जैसे बड़े बड़े योगी जनों का भी हृदय, और बाद में भगवान के अनुग्रह से उसका आवरण भंग होता है, ठीक वैसे ही इसलिए श्लेष उपमा यहाँ है, ऐसा बताया। तस्मिन् तत्रैव स्वपार्श्वे, आगे और उस ही अंधकार में, यद्यपि श्री यशोदा मैया ने भगवान को नहीं देखा, उस अंधकार के कारण सुतम यशोदा नापश्यत, श्री यशोदा मैया ने सुतम नापश्यत, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? तस्मिन् तत्रैव स्वपार्श्वे न्यस्तवत्यपि, यद्यपि वहीं श्री यशोदा मैया ने भगवान को स्थापित किया था, निधापित किया था। यतः यस्माद् रजः, और आदेः, चूंकि उसी रज के कारण, उसी धूलि के कारण, नापश्यत, तस्मिन् इत्यत्र स्वयं थी, अर्थात तस्मिन् इति, तस्मिन् इत्यत्र स्वयं इति। कुछ अलग अलग पाठ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं स्वयं न्यस्तवती यतः। यतः का जो तहसील है वो सही में सप्तमी के अर्थ में है, और यतः का मतलब यत्र, और इसलिए व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, यतः यत्र न्यस्तवती, जहां श्री ने श्री भगवान को स्थापित किया था, तस्मिन, यहाँ स्वयं जहां है वहां तस्मिन मानते हुए, तस्मिन स्थाने नापश्यत, वहां श्री भगवान को, अपने पुत्र को, अपने लाला को यशोदा मैया ने नहीं देखा, ऐसा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं। ठीक है,
अब इसको आप दूसरे प्रकार से देखें। यहां कह रहे हैं कि रजसा रजसेति जातो एकत्वम। रजसा में जो यद्यपि यदि रजह धूली रेणुवाचक है तो स्वाभाविक है कि उसका जो चक्रवात होगा, एक धूली से तो ये संभव नहीं है, तो बहुत ज्यादा है। तो फिर आप रजो भी तमो भी ऐसा तमसा ऐसा कुछ कहना चाहिए था, लेकिन आपने रजसा का प्रयोग किया तो कहा जातो एकत्वम। ये सब तो शास्त्रज्ञ पंडितों को पता है कि जाति में एक वचन है ऐसा। और रजो भी तत्कृत तमसाच, रजो धूलि के कारण ही जो अंधकार हो गया है उसके कारण, अथवा रजसा यत् तमः, रज के कारण जो तम है उस तेन, अर्थात रजोगुण के प्रभाव से जो हृदय में अंधकार आता है, जिसके कारण श्री भगवत दर्शनम बिना, श्री भगवान के दर्शन के बिना क्या होता है, रजस्तमो गुणाभ्याम इव आवृतम आसीत। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा गोष्ठ रजोगुण और तमोगुण से आवृत हो गया, और भगवान के दर्शन के बिना ये दोनों गुण ऐसे हावी हो जाते हैं, मानो हृदय को आवृत कर लेते हैं, हृदय को आच्छन्न से कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ श्लेष अर्थ का प्रकाशन हुआ। अर्थात जब हम श्लेष का तात्पर्य है एक बार बोलने पर भी एक विचित्र अर्थ पुनः अर्थांतर की प्रतीति होती है, जो अर्थांतर अत्यंत स्वाद्य होता है, अत्यंत स्वदनीय होता है, तो इस अर्थ का प्रकाशन हुआ। अब यहां कह रहे हैं कि यद्यपि वहीं अपने पास में ही श्री यशोदा मैया ने भगवान को स्थापित किया था, तो भी यतः यस्मात् तमसो हेतो हो, उसी अंधकार के कारण नापश्यत इति हरणा दर्शनम बोधितम, हरण का जो कारण है यही कारण है, ये बता दिया। तो अधिक कुछ नहीं, इसको हम इस रूप में समझ रहे हैं कि श्री वैष्णव तोषणीकार महाराज भी अनुग्रह करते हैं कि ये रजोगुण और तमोगुण ही श्री भगवान के दर्शन के विनाशक होते हैं। जैसे पहले योगियों को हृदय, इन दोनों से उनका हृदय आवृत होता है, कालांतर में भगवान के प्रकाश से, भगवान के अनुग्रह से आलोकित होता है, तो पूर्व दशा में जैसे आवरण होता है वैसा आवरण जैसे हो गया। जैसे अपने पास रखी हुई चीज व्यक्ति रजस के उपक्षेप के कारण नहीं देख पाता है, वैसे श्री भगवान का दर्शन न हो उसके बिना यह आवृत ही रहता। जब तक भगवान का दर्शन न हो तब तक चित्त मानो रजोगुण और तमोगुण से आवृत सा ही रहता है। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन यहाँ हुआ है। और कहा आचार्यों ने नापश्यत, अगला श्लोक देख लेते हैं। नापश्यत कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः, नापश्यत कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः, तृणावर्त विसृष्टाभिः शर्कराभिरभिद्रुतः या शर्कराभिरुपद्रुतः। ये नापश्यत, किसी ने नहीं देखा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि श्री भगवान के जानने पर ही सीताराम जी जी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ कहते हैं कि श्री भगवान के जानने पर ही सब जाना जाता है, भगवान के दर्शन पर ही सब कुछ दिखाई देता है, और भगवान के नहीं देखने से कुछ दिखाई नहीं देता, भगवान के न जाने पर कुछ नहीं जाना जाता। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, यस्मिन् दृष्टे सर्वं दृष्टम भवति तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो लिखा ना, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जब भगवान ही नहीं दिख रहे हैं तो ये दशा होनी ही होनी है। तो इसीलिए यहाँ इस अर्थ का प्रकाशन हुआ, और ये कहते हैं कि अपने आप को भी, अपनी देह को भी कोई नहीं देख पा रहा है। न कश्चित आत्मानं अपश्यत परम चापि अपश्यत, और दूसरे को क्या देखेगा? जो अपना शरीर नहीं दिखाई दे रहा है तो अन्य के शरीर का दर्शन क्या करेगा? और एक आचार्य ने कहा परम
च अपश्यत परमपि नापश्यत, और पर पद से श्री भगवान का ग्रहण करते हुए श्री भगवान कृष्णचंद्र को किसी ने नहीं देखा। कश्चित परम न अपश्यत, ऐसा भी अर्थ किया है। और चकार के द्वारा कहा कि किसी ने क्या क्या नहीं देखा, तो कहा किंचित नाश्रृणोत, नहीं देखा और नहीं सुना। यहाँ केवल दर्शन क्रिया के साथ साथ क्रियांतर का भी अनुक्त क्रियांतर का अर्थ करते हुए कहा, यह केवल देखा ही नहीं अपितु सुना भी किसी ने कुछ नहीं। किसी ने कहा कि चकार के द्वारा घटपट आदि वस्तु का परामर्श कर सकते हैं, घटपट आदि वस्तु को भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और विमोहित होने का तात्पर्य क्या हुआ? विमोहितः का अर्थ है विशेषेण मोहितः, विशेषेण मोहितः अर्थात किंचित अनुसंधातुमप्यशक्तः, कोई ऐसा नहीं है जो कुछ सोच भी सकता था, कुछ अनुसंधान कुछ चिंतन भी कर सके, ऐसा कोई समर्थ नहीं था। अर्थात शब्द आदि के द्वारा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, शब्द आदि के द्वारा भी कुछ अनुमान कर सके, ऐसा कोई समर्थ नहीं था। यही अज्ञान का कार्य है, ऐसा बार बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं इस प्रसंग में। और नापश्यत कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त विसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। और उनका कहना है कि तृणावर्त के क्यों ऐसा हुआ, का तृणावर्त के द्वारा विसृष्ट प्रक्षिप्त फेंके जाते हुए जो शर्करा है, यद्यपि ये श्रीहिंसायाम धातु से जिसका चूर्ण किया जाता है वही शर्करा है। अर्थात शर्करा का तात्पर्य है कि जो अत्यंत सूक्ष्म जो पाषाण खंड है, अर्थात पत्थर का चूर्ण, जिसको आप रेत और धूली कह सकते, धूली नहीं बालू जिसे कहते हैं, रेत जिसको कहते हैं, पाषाण का अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण, जिसे हम यहाँ शर्करा के पद से देख रहे हैं, प्रयोग देख रहे हैं, वो यही सही में शिकता अर्थ है। और शिकता के कारण जो तृणावर्त के द्वारा प्रक्षिप्त है, उन शिकताओं के कारण सभी उपद्रुत हो गए। उपद्रुत का मतलब पीड़ित हो गए और व्याकुल चित्त हो गए, ऐसा आचार्यों ने व्याख्यान किया। किसी ने कहा उपद्रवम प्राप्त, महान उपद्रव को प्राप्त हो गए इस शिकतापात के कारण जो तृणावर्त के द्वारा प्रक्षिप्त था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो स्थिति बनी है, तृणावर्त विसृष्टा भी शर्करा भी रूपद्रुतः, तो आचार्यों ने जो जो व्याख्या की है उसको हम यहाँ इस दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने इसकी अच्छी संगति दिखाई है और इस रूप में दिखाई है नापश्यत तृणावर्त विशिष्टाभिः शिकताभिः धूलिभिः शर्कराभिः पाठे अयमपि उपद्रुतः उपद्रवं प्राप्तः अतएव विशेषेण विशेषतो मोहं प्राप्तः कश्चनपि जनः परम अन्यम आत्मानं स्वं च नापश्यत। इसी प्रकार से सभी ने कुछ न कुछ व्याख्यान तो किया है। श्री सारार्थ दर्शनीकार ने यहाँ इसका विवेचन किया, जो ये जो चर्म श्लोक है, इति पवन चक्र इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे सुत पदवीम अबलाभिलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः। इति इस पूर्वोक्त प्रकार से खर पवन चक्र पांशु वर्षे, अर्थात अत्यंत खर कहते हैं तीक्ष्ण को, कठोर को, रुक्ष को, ऐसा जो पवन, खर जो पवन और उसका जो चक्र जो भंवर है, बात है, और उसके पांशु धूलि के वर्षण से ऐसा होने पर क्या हुआ, कहा माता सुत पदवीम, श्री ठाकुर जी के स्थान स्थिति अवस्थिति को, उनके मार्ग को अभिलक्ष्य नहीं जान करके अबला वह असहाय हो गई हैं और अति करुणम अनुस्मरंती, बहुत ही विह्वल होकर के अनुस्मरंती
बार बार भगवान का चिंतन करती हुई अशोचत बहुत शोक में पड़ गई हैं। और उसका ये क्या हुआ, भगवान के न देखने के कारण, भगवान के अदर्शन मात्र से उनकी क्या दशा हो गई, तो कहते भूवि पतिता, और धरती पर मूर्छित होकर के वो गिर गई हैं। और उसकी उनकी इस दशा को दृष्टांत मुखेन समझाते हैं भगवान वादरायण कि मृत वत्सका यथा गौ, जैसे गौ गाय मृत वत्सका भवति, तो मृत वत्सका गौ यथा भूवि पतिता भवति अनुस्मरन्ति अशोचत तथैव श्री यशोदापि अशोचत। इस प्रकार हम कह सकते हैं। यद्यपि मृतः वत्सः यस्याः सा मृत वत्सका, यहाँ देखिए शेषाद्रि भाषा के कारण बहुब्रीहि समास निबंधन कप का दर्शन हो रहा है, अर्थात ऐसी। तो यहाँ और तो कुछ नहीं, श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ खर पवन चक्रात पांशु वर्षे सती, ये खर पवन चक्र पांशु वर्षे, इसमें थोड़ा समास भेद दिखा देते हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि खर पवन चक्र के कारण, चक्रात जो पांशु वर्ष है, धूलि का जो वर्षण है उसके होने पर, और खर पवन चक्रात पांशु वर्षः, यद्यपि वर्षम ठीक नहीं, वर्षा ही ठीक है, क्योंकि अच करें अप करें घय करें तो भी घय जपा पुंसी का विषय बनेगा। तो इस प्रकार खर पवन चक्रात पांशु वर्षे सती, इस प्रकार रुक्ष वायु चक्र के चलने के कारण जो धूलि की वर्षा हुई, उस धूलि के वर्षण होने पर क्या हुआ, जब यशोदा मैया को कुछ समझ में नहीं आया, अत्यंत व्यथित हो गई हैं, तदा माता पद से ही स्वाभाविक निसर्ग करुणामयी, जो निसर्ग ही दयामयी और अत्यंत वात्सल्य अर्थ को प्रकाशित करने के लिए माता यशोदा जी के लिए माता शब्द का प्रयोग हुआ है। और सुत पदवीम अभिलक्ष्य, श्री ठाकुर जी के जो उनकी दृष्टि में भगवान जो उनके लाला हैं, उत्संग क्रोध के अलंकरण हैं, ऐसे भगवान की पदवी स्थिति अवस्थिति मार्ग को न देखकर, न पाकर, न अभिलक्ष्य अत्यंत अबला असहाय सी हो गई, दीन हो गई। और फिर वह अति करुणम अनुस्मरंती अशोचत, बहुत करुण चिंतन करती हुई, अनुसंधान करती हुई विलाप सी करने लग गई ऐसा। और उस शोक के कारण, अशोचत शोक विशेष के कारण वह धरती पर गिर गई। और यहाँ तो लिखा है कि भृशम रुरोद, ऐसा भी करुण विलाप किया, ऐसा अर्थ भी प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आखिर संगति क्या है। तो संगति तो चमत्कार पूर्ण रीति से इस श्लोक की संगति श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार इसको कहते हैं। वो कहते हैं एवं अत्यंत गौरव प्रकाशनेन, इस प्रकार अत्यंत गौरव के प्रकाशन से आत्मनः अनन्य शक्य नयनम, पहले तो भगवान को दूसरा कोई ले नहीं जा सकता। और यह जो कुछ भी हरण भगवत कर्मक जो हरण हो रहा है, श्री भगवता तल लीला शक्तिया, उन भगवान की लीला शक्ति के कारण और वात्सल्य के कारण बोधित होने पर भी, देखिए अर्थात एक दृष्टि से समझ भी रही हैं, फिर भी यहाँ कहा कि पुत्रा दर्शन मात्रेन, यद्यपि वह समझ भी रही हैं, अथापि श्री भगवान के केवल दर्शन मात्र न करने से उनकी यह दशा हो गई और अत्यंत आकुल हो गई हैं श्री यशोदा मैया। और किंचित अनुसंधातुम अक्षमा, कुछ भी सोचने में, माने हिंदी में कहें तो कुछ भी बुद्धि दिमाग काम नहीं कर रहा है, भगवान के दर्शनाभाव के कारण इतनी व्यथा हुई है और बहु विललाप, बहुत विलाप करने लग गई हैं। और इसी बात को इस श्लोक के द्वारा प्रकाशित करते हैं, इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे। तो यहाँ कहते हैं पूर्वोक्त प्रकार, ये इति पदार्थ बता रहे हैं। पूर्वोक्त प्रकार, जैसा कि पूर्व
2-3 श्लोकों में उस तृणावर्त के द्वारा किया गया तांडव भीषण जो उत्पात है, उपद्रव है, उसका परामर्श इति पद से कर रहे हैं। तो कहा पूर्वोक्त प्रकार यह जो खर पवन चक्र संबंध पांशु वर्षे सती, इस तीक्ष्ण वायु के भ्रमर के कारण, चक्र के कारण, उससे संबंधित जो पांशु धूलि का वर्षण हुआ, उस वर्षण होने पर हुआ क्या, सुतस्य पदवीम, अपने पुत्र के मार्ग को केनापि लक्षणेन, किसी भी लक्षण से का तात्पर्य हुआ यहाँ भगवान के कहीं सौरभ का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का कोई मंगलमय शब्द भी कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार किसी भी लक्षण से जब उनको नहीं पता लगा, अनधिगम्येव, नहीं प्राप्त करके ही वह अत्यंत व्यथित हो गई हैं। अबला किंचित कर्तुम अनुसंधातुम च अशक्ता, न कुछ वो कर पा रही हैं और नहीं उनकी बुद्धि कुछ सोच पा रही है। न किंचित कर्तुम अशक्ता, न च किंचित अनुसंधातुम शक्ता, न कुछ सोच पा रही हैं, न कुछ कर पा रही हैं, और ये अबला पदार्थ को बता रहे हैं। और केवलम, और इसीलिए केवल वह मोह भाव को प्राप्त हो गई हैं, मूर्छित होकर के गिर गई हैं, भूवि पतिता सती। और जब वो गिर गई हैं तो ऐसी स्थिति में कहते हैं अति करुणम स्यात् यथा तथा। तो कैसे अति करुण अर्थ को बता रहे हैं कि काष्ठ पाषाण वज्र सारादि नाम अपि भेदकम यथा स्यात्, इतना करुण विलाप किया है कि मानो काष्ठ का भेदन हो जाए, काष्ठ पिघलने लग जाए, पाषाण पिघल जाए, वज्रसार, यह जो लौह है, यह वज्र भी मानो, यह कुलिश भी पिघल जाए, ऐसा मानो करुण क्रंदन किया है। तो यथा स्यात् तथा अनुसरंती अशोचत, उस भगवान का स्मरण करती हुई, अनुस्मरंती, भगवान का चिंतन करने लगी। बहुत तदर्थम विलापम चक्रे, और श्री भगवान के लिए बहुत करुण विलाप यशोदा मैया करने लग गई। यद्वा, पहले तो चिंतन किया, प्राग अशोचत पश्चात मोहेन भूवि पतिता, पहले तो बहुत चिंता करने लग गई और उसके बाद मोह के कारण, चित्त की स्थिति सही न होने के कारण मूर्छित हो गई। यतः माता, जब उनको पता लग गया उसका खेद कारण, तो स्नेह के कारण, स्नेहातुर होने के कारण अनुसंधान कुछ नहीं सोचने लग गई। ऐसी स्थिति में परम आर्त जब हो गई, उस विषय में दृष्टांत देते हैं। परमार्थ कैसी हो गई, कैसे मूर्छित हो गई, तो मृत वत्सका यथा गौहु, दृष्टांत मुखेन बता रहे हैं। देखिए, मृता इति कहा, यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं? का अदर्शन मात्रेण, भगवान को न देखने मात्र से ही महाअनिष्ट शंकोत्पत्ते है, बहुत बड़ी अनिष्ट की शंका उत्पन्न हो गई है, इसलिए वह मूर्छा भाव को प्राप्त हो गई। और ये सा दृष्टांत इसलिए दिया। एक स्नेह स्निग्ध माता के हृदय से पूछिए कि वत्सला माँ जब एक क्षण के लिए भी अपने बालक को नहीं देखती हैं, तो कैसे उनके मन में अनेक अनेक प्रकार की अनिष्ट की आशंका होती है, और देखने मात्र से, न देखने मात्र से उनकी ये दशा हो गई। ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। आचार्य लोग कहते हैं कि पहले शोच करने लगी, बाद में मूर्छा के कारण धरती पर गिर गई हैं, क्योंकि माता को जब निश्चय हो गया कि मेरा लाल वहां नहीं है जहां मैंने रखा था, कहीं निश्चित चला गया या तो अपहृत हुआ, बस स्नेहातिने के कारण दिमाग मानो काम करना बंद कर दिया। इस अनिष्ट की आशंका उनके मन में उत्पन्न हो गई। अंतर व्यथित होने के कारण, अत्यंत व्यथित होने के कारण उनके लिए दृष्टांत श्री वल्लभाचार्य जी ने यहाँ थोड़ा एक और पाठ माना है। उन्होंने कहा मृत वत्सका यह नहीं, अमृत वत्सका यह पाठ ज्यादा उचित है। उन्होंने कहा कि मृत वत्सका तु मृतम आघ्रायेव निवृत्ता भवति। जो गाय का जो दृष्टांत दिया गया वह तो अपने मृत बछड़े को सूंघ करके ही निवृत्त हो जाती है, लेकिन यह मृत वत्सा नहीं, अपितु नष्ट वत्सा तथा भवति।
इस रूप में मूर्छित हो जाना और शोच करने लगना, यह नष्ट वत्सा का लक्षण है। इसलिए यहाँ अमृत वत्सा, यही अमृत वत्सा का यही पाठ करना चाहिए, यही मानना चाहिए। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने यहाँ विविध प्रकार से इन अर्थों का प्रकाशन किया। तो भगवान का दिव्य सौरभ भी जब उनको अनुभव में नहीं आया, भगवान के कुछ शब्द भी सहसा जब उनको सुनाई नहीं पड़े, तब श्री यशोदा मैया की यह दशा हुई। आगे आचार्यों ने, श्री शुकदेव भगवान ने जिन श्लोकों का उदीरण किया है वो श्लोक है, रुदित मरुनिशम्य तत्र गोप्यः, रुदित मरुनिशम्य तत्र गोप्यः, भृशमनुतप्त धियो श्रुपूर्णमुख्यः, रुरुदुः अनुपलभ्य नंद सोनुम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। और इस श्लोक को फिर एक बार पढ़ते हैं। रुदितम अनुनिशम्य तत्र गोप्यः गोप्यो भृशमनुतप्त धियो श्रुपूर्ण मुख्यः, रुरुदुः अनुपलभ्य नंद सोनुम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। और श्री श्रीधर स्वामी जी यहाँ उपारतांशु वर्ष वेगे में कहते हैं उपारतः पांशु वर्षस्य वेगः, उपारतः पांशु वर्षस्य वेगः यस्मिन् तथा भूते पवने सति तत्र तस्याः रुदितम अनुनिशम्य गोप्यः रुरुदुः। श्री यशोदा मैया की इस दशा को देखकर श्री भगवान को न पा करके गोपी जनों की क्या दशा हुई है, इसका संकेत इस पद्य में किया गया। रुदितम अनुनिशम्य अर्थात श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं उपांशु वर्षस्य वेगः उपारतः। और जब वह जो धूलि का वह वेग था, जो धूलि का भीषण वर्षण हो रहा था, उसका वेग जब थोड़ा उपारत हुआ, थोड़ा शांत हुआ है और केवल वायु का दर्शन हुआ, उस समय तत्र तस्याह रुदितम, तस्याह अर्थात श्री यशोदा जी के रुदित को अनुनिशम्य अर्थात सुन करके, पश्चात निशम्य गोप्योपी श्री गोपीजन भी जोर जोर से रुरुदुः रोने लग गई। और गोपीजन रोने लग गई तो गोपिकाएं जब रोने लग गई हैं तो उनके लिए कहते हैं भृशम अनुतप्त धियः। कैसी गोपिकाएं हैं? तो श्री यशोदा जी की दशा को देखकर और नंद सोनू को अनुपलब्ध करके, न पा करके, न देख करके, क्या तो भृशम अत्यंत ही अनुतप्त हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसी हैं ये गोपिकाएं। और अश्रुपूर्ण मुख है जिनका, अश्रुपूर्ण है मुख जिनका, ऐसी गोपिकाएं हैं जो इस प्रकार रोने लग गई हैं। और यहाँ श्रीधर स्वामी जी ने इसी रूप में कहा है। अन्य टीकाकार विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ चूंकि सोचा कि यह तो तृणावर्त का तांडव है, इसका क्या विशेष विवेचन करना, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद ने कहा उपारतः पांशु वर्षस्य वेगः यस्मिन्, ये पवन का विशेषण बनाते हुए कीदृशे पवने सती, तो जहां से पांशु वर्ष अब उपरत हो गया है, थोड़ा शांत हुआ है, उसका वेग अभी थोड़ा शांत हुआ है, इस प्रकार के पवन के हो जाने के बाद तो यशोदा जी के रुदित को अनुनिशम्य अर्थात तत्र गत्वा, यशोदा जी के क्रंदन को सुनकर श्री यशोदा मैया के पास में जाकर के तत्र गत्वा इति शेषः, यह अर्थ की दृष्टि से वहां इस पद को जोड़ देना चाहिए, इसलिए कहते हैं तत्र गत्वा, श्री यशोदा मैया के पास में जाकर के गोपीजन क्रंदन करने लग गई हैं। क्यों? उसमें कारण बताते हैं कि नंद सोनुम अनुपलभ्य, श्री भगवान को न देख करके, नंद नंदन भगवान को न पा करके, श्री यशोदा मैया की सन्निधि में भगवान, श्री यशोदा मैया की सन्निधि में श्री भगवान सर्वदा रहते हैं,
उनके उत्संग के अलंकरण हैं। लेकिन यशोदा मैया को देख रही हैं इस दशा में, और गोपीजनों ने भगवान को जब नहीं देखा तो निश्चित रूप से बहुत जोर जोर से विलाप करने लग गई, क्रंदन करने लग गई हैं। ऐसा अर्थ विशेष प्रकाशित हुआ है। लगभग भृशम अनुतप्त हृदया, श्री वैष्णवानंदनीकार कहते हैं अत्यंत दग्ध, भगवान के उस न दर्शन के संताप से दग्ध हो गया है। यहाँ बुद्धि, धी शब्द का अर्थ बुद्धि किया, और तद रुदित अनुरुदुहु, अर्थात श्री यशोदा मैया के क्रंदन के साथ हुआ भी उनको रोते देखकर स्वयं भी उनके साथ साथ गोपिकाएं रोने लग गई हैं, ऐसा यहाँ। लेकिन श्री सुबोधनीकार कुछ कहते हैं, यद्यपि श्री वैष्णव तोषणीकार को भी हम देखते हैं उनका कथन क्या है, तो उनका कहना है कि पावने उपारते, जब हवा का चलना लगभग बंद सा हो गया और ऐसी हवा जिसमें 500 वर्ष का वेग थोड़ा उपरत सा हुआ है, तो गोपिकाएं जो आसपास की प्रतिवेशनियां हैं, पड़ोसी जो जितनी भी गोपिकाएं हैं वो आई हैं, और तत्र श्री व्रजेश्वरी गृहे रुदितम, श्री यशोदा मैया जो यहाँ श्री व्रजेश्वरी पद से जिनका संकेत है, और उनके घर में आकर के रुदितम अनुनिशम्य, उनके क्रंदन को सुन करके, वीप्सया श्रुत्वा, बार बार उस क्रंदन को सुन सुन करके, तत्र च भगवान श्री नंदनंदन को न पा करके, गत्वा अपि अदृष्ट्वा, यद्यपि वह चिंतन कर रही थी कि भगवान तो वहां होंगे ही, लेकिन वहां जानने पर भी जब नहीं देखा, तो पहले तो क्रंदन सुन करके आई और मन में था कि श्री भगवान होंगे, लेकिन जब भगवान को भी नहीं देखा तब अनुतप्त धियः सत्यः, इस प्रकार फिर, और ततएव अश्रुपूर्ण मुख्य, चूंकि उनका हृदय भगवान के अदर्शन जन्य व्यथा से दग्ध हो रहा था, और इसी के कारण वह निश्चित रूप से अश्रुपूर्ण मुखी थी, अजस्र अश्रुपात कर रही थी, और रुरुदुहु, तो ऐसा पाठ भी कहीं कहीं अनुरक्त, यह जो अनुतप्त के बदले अनुरक्त धियः, ऐसा पाठ भी मिलता है। तो अनुरक्त पाठ के पक्ष में श्री नंद पत्न्याम श्री नंद सूनौच अनुरक्ता धीर यासाम, तो उस पक्ष में अनुरक्त धियः जब होगा तो कैसा समन्वय करेंगे, कैसा अर्थ करेंगे, कैसा विग्रह करेंगे, इसकी चिंता करके श्री वैष्णव तोषणीकार अनुग्रह करते हैं कि श्री नंद पत्नी यशोदा मैया और श्री नंद सोनू श्री भगवान में जिनका चित्त अनुरक्त है, ऐसी जो गोपिकाएं हैं, तो नंद सोनुमिति नंदस्य तदनुगतत्वात्, श्री नंद जी के अनुगामी होने के कारण, तदनुगतत्वात्, और इसलिए नंद जी भी तदनुगामी हैं, नंद जी के उनके अनुगामी होने के कारण श्री व्रजवासिनिया वासिनाम च तेषाम रोदनम सूचयति, जब इसका अर्थ है श्री नंद जी का भी, और तदनुगत होने के कारण जितने व्रजवासी हैं उनका सबका रोदन इस प्रकार सूचित हो रहा है, अर्थात श्री केवल गोपीजन ही नहीं, सब लगभग क्रंदन करने लग गए, ऐसा अर्थ विशेष प्रकाशित यहाँ हुआ है। श्री सुबोधनीकार भी कुछ कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि देखते हैं, अन्य आचार्यों ने किसी विशेष अर्थ विशेष का प्रकाशन किया हो ऐसा प्रतीत उपलब्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार भी लगभग इसी अर्थ का प्रकाशन करते हैं। एवं यशोदायाः परम स्नेहेन मूर्छा पर्यावस्था निरूपिता, श्री यशोदा जी, देखिए यह स्नेह की ही स्थिति है, स्नेह की जो अलग अलग दशा होती है, भाव दशा, उसमें यह एक भाव दशा है जो मूर्छा पर्यंत इस दशा का निरूपण कर दिया गया। श्री गोपी जनों की भी वही अवस्था है, उस अवस्था का वर्णन, यशोदा मैया की अवस्था का वर्णन कर दिया, मूर्छा पर्यंत अवस्था, और यहाँ गोपी जनों की भी वही दशा है, ऐसा कुछ वर्णन किया गया है। उन कह दे कि यावत् तृणावर्तो वात्यारूपेण वेगवान आसीत,
जब तक वह तृणावर्त अत्यंत वेगवान था तावत यशोदा रोदनम गोपीभिर न श्रुतम। तब तक श्री यशोदा जी ने जो क्रंदन किया वो गोपी जनों के द्वारा वह क्रंदन नहीं सुना गया। ननु लेकिन अनु इन्हें पश्चात उपरतः बाद में क्या हुआ, जब निवृत्त हो गया पांशु वर्ष का वेग, ऐसा जो वह पवन, उस पवन के तस्याहरुदितम निशम्य, तब श्री यशोदा मैया का क्रंदन गोपीजन सुन पाई हैं। तत्र आगम्य नंद सोनुम अनुपलभ्य भृशम अनुतप्ताः, और वहां आने के बाद भगवान को न पाकर लगभग उसी अर्थ का प्रकाशन ये सभी आचार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस अधिक आगे के श्लोकों में प्रवेश करने से अच्छा है एक बार श्लोक का उच्चारण करें, और ताकि पुनः कल अग्रिम श्लोक पर श्री भगवान की कृपा से जो भी समझ में आएगा उसका विन्यास किया जाएगा। श्लोक का मूल उच्चारण कर लेते हैं। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। और इसके बाद गोकुलम सर्वम आवृण्वन् मुष्टं चक्षुंषि रेणुभिः पूरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः मुहूर्तमहोवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्यत् स्वयं न्यस्तवती यतः नापश्यत् कश्चन आत्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्त विसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे सुतपदवीमबला विलक्ष्य माता अतिकरुण मनुसबरन्त्यशोचत् भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः। इत्यादि इत्यादि श्लोक का यहाँ विन्यास आचार्यों ने किया। रुदितम अनुनिशम्य तत्र गोप्यो भ्रशमनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्यः रुरुदुः अनुपलभ्य नंद सोनुम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। इस प्रकार इन श्लोकों का उच्चारण करके, और आज तो सारी बातें अस्त व्यस्त एक जैसी चर्चा बार बार आवृत्त हुई है, अथापि जैसा भी संभव हुआ श्री राधा मुकुंद के चरणों में समर्पित है, और क्षमा याचना याची मैं हूँ उन सब गुरुजनों के समक्ष जो भ्रमपूर्वक प्रमादपूर्वक स्खलन हुआ, उन सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हुआ, और आपकी करुणा के लिए बार बार कार्तज्ञ और निवेदन करता हुआ, आधमर्न स्वीकार करता हुआ भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।